अमित शाह फेक वीडियो मामले में आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी पूछताछ के लिए नहीं होंगे पेश। सीएम रेवंत रेड्डी के वकील आईएफएसओ यूनिट के सामने हो सकते हैं पेश। रेवंत रेड्डी का सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक चुनाव प्रचार का प्रोग्राम तय। अमित शाह फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 लोगों को भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए किया जा रहा है तलब। दिल्ली पुलिस के डीसीपी आईएफएसओ के मुताबिक पुलिस फेक वीडियो बनाने वाले की तलाश में जुटी। पूछताछ के दौरान वीडियो के स्रोत की हासिल की जाएगी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने एक्स पोस्ट कर मांगी जानकारी। सबसे पहले किसने पोस्ट किया अमित शाह का एडिटेड वीडियो। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस पूछताछ करने एमपी के छतरपुर पहुंची। फेक वीडियो केस में ताबड़तोड़ एक्शन। अहमदाबाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार। फेक वीडियो पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का बयान। कहा, मैं कभी फर्जी प्रचार का समर्थक नहीं हो सकता। अमित शाह फेक वीडियो मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, मोहब्बत की दुकान में अब नकली सामान बिकने लगा। पीएम मोदी ने जहीराबाद में आरक्षण के मुद्दे पर बोला हमला। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं दलित, आदिवासी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देने दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो खत्म कर देगी मुस्लिम आरक्षण। एआईएमआईएम चीफ ने कहा, बीजेपी भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आई तो यूसीसी लाएगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दिखा अलग अंदाज। बाइक चलाकर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। एमपी के भिंड में राहुल गांधी ने बीजेपी से पूछा सवाल, अगर आरक्षण के खिलाफ नहीं तो पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे। राहुल गांधी ने मंच से ही लोगों को दिखाई संविधान की कॉपी। कहा, इसी संविधान को बचाने में जुटा इंडिकेट पंथ है। आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, 10 साल से वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ताली बजा रहे थे। पीएम मोदी आज गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे बीजेपी के लिए वोट की अपील। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर 3:30 बजे बनासकांठा में होगी। दूसरी जनसभा 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। सोलापुर, हाथकंगले और सांगली में करेंगे प्रचार। सीएम योगी दोपहर 3 बजे सोलापुर में करेंगे रैली। शाम 5 बजे हाथकंगले में करेंगे प्रचार और शाम 6 बजे सांगली में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 रोड शो में होंगे शामिल। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। सुबह 11:30 बजे तक जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बाद अमित शाह कर्नाटक का करेंगे रुख। हुबली के हवेरी में दोपहर 3:30 बजे करेंगे रोड शो। शाम 5:30 बजे धारवाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह देर शाम पहुंचेंगे हैदराबाद। लाल दरवाजा ओल्ड सिटी से सुधा टॉकीज तक रोड शो कर लोगों से करेंगे वोट की अपील। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मैनपुरी में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। डिंपल यादव भी करेंगे उनके साथ अपील। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का आज तूफानी प्रचार। सुबह 11 बजे कोरुतला में जनजातर सभा को करेंगे संबोधित। सीएम रेवंत रेड्डी शाम 7 बजे हैदराबाद के कोकटपल्ली में कॉर्नर मीटिंग में होंगे शामिल। रात 8:30 बजे सेरीलिंगमपल्ली में कॉर्नर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में राम के नाम पर फिर घिरी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर की जनसभा में कहा, शिव करेंगे राम का मुकाबला। जांजगीर में कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के लिए वोट अपील करते हुए खड़गे ने कहा, इनका नाम शिव कुमार है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। सोशल मीडिया पर लिखा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री राम का कांग्रेसियों ने फिर एक बार अपमान किया। तेलंगाना, महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। कांग्रेस के पंचे का मतलब बताया गया। झूठे वादे, करप्शन, परिवारवाद, अपराधियों को बढ़ावा और वोट बैंक की राजनीति से बनता है कांग्रेस का पंचा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस देश को आगे नहीं ले जा सकती, सिर्फ विश्वासघात ही इसकी पहचान। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का अटैक। कहा, जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के राजकुमार को बुखार आ जाता है। थर्ड फेज के बीजेपी उम्मीदवारों को पीएम की चिट्ठी। कहा, आरक्षण पर कांग्रेस की झूठ की राजनीति के खिलाफ करें प्रचार। विदिशा में वोटिंग से पहले पीएम मोदी का शिवराज सिंह चौहान को खत। कहा, आपका विशाल राजनीतिक अनुभव। पीएम के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। रायसेन रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के विवादित बोल। फर्रुखाबाद की रैली में जिहाद वोट की अपील की। सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। कहा, आपकी वजह से सब साथ आए, अब हम सब अलग नहीं होने वाले। वोट जिहाद वाले बयान पर फंसे मारिया आलम और सलमान खुर्शीद। फर्रुखाबाद में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मारिया आलम का किया बचाव, कहा वो ज्यादा वोट डालने की कर रही थी अपील। सलमान खुर्शीद की भतीजी पर भड़के केशव मौर्य, कहा देश में वोट जिहाद नहीं, सिर्फ विकास का संकल्प चलेगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से लौट रहे थे कार्यकर्ता, गाड़ियों पर पथराव किया गया और शीशे तोड़े गए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हमले में हुए घायल, बीजेपी ने पुलिस से हमले की शिकायत की। बीजेपी सांसद ने हमले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना, कहा गाड़ी तोड़ना, वापस जाने के लिए नारे लगाना ये नया नहीं है। दिलीप घोष हमले की निंदा करते हुए बोले, इस राक्षसी शक्ति को जब विध्वंस होने लगता है तो उत्पात बढ़ता है। 4 जून के बाद सब ठंडा हो जाएगा। मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एनआरसी लागू करेगी और आपको बाहर करेगी। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती मुसलमान वोट देकर वह हज पर जाएं यात्री। सीएम ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स को दी धमकी, कहा बीजेपी की बातों में आकर कुछ ऐसा ना करिए जिससे आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेना पड़े। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे गृह मंत्री, कहा अपने घुसपैठी वोट बैंक की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। अमित शाह ने बंगाल सरकार को घेरा, कहा महिला सीएम होते हुए भी सैकड़ों महिलाओं का शोषण हुआ। अमित शाह ने कहा संविधान बदलने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में सीएम योगी का कांग्रेस और टीएमसी पर हमला, दोनों को बताया एक थाली के चट्टे बट्टे। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का पलटवार, अमित शाह और सीएम योगी को बताया बंगाल विरोधी। कांग्रेस ने मंगलवार की देर शाम 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कांगड़ा से आनंद शर्मा और गुरुग्राम से राज बब्बर को मिला टिकट। कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को बीजेपी के पीयूष गोयल के मुकाबले में उतारा। हिमाचल के हमीरपुर से सतपाल रायजादा मैदान में। पीयूष गोयल ने भूषण पाटिल का किया स्वागत, कहा मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, मुझे खुशी है कि आखिरकार कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से नामांकन किया। पीयूष गोयल बोले, समाज के हर वर्ग, धर्म और भाषा के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। लोगों को पता है देश की विरासत, अस्मिता, आस्था को संभालने वाले सिर्फ पीएम मोदी ही हैं। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जनता का विश्वास खोने का लगाया आरोप, कहा लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बिना नेता, बिना विजन के कांग्रेस एक असफल पार्टी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में बोले, हरियाणा की जनता लोकसभा की सभी 10 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी। चुनाव आयोग ने राजौरी और अनंतनाग में मतदान की तारीख में किया बदलाव, 7 मई के बजाय अब 25 मई को डाले जाएंगे वोट। कंगना रनौत ने रामपुर में मां भीमा काली मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी उम्मीदवार ने पूजा के बाद चुनाव प्रचार कर लोगों से मांगे वोट। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। चंदेरी और पिछोर विधानसभा के कई गांवों में पिता के लिए मांगे वोट। पिछोर में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए महाआर्यमान सिंधिया रैली में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। एमपी के मंदसौर में हॉट एयर बलून शो का दिखा खूबसूरत नजारा। 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। यौन शोषण मामले में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर सुनवाई में शामिल होने का निर्देश। एसआईटी जांच तक प्रज्वल रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड, जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में फैसला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली, ढेर AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। नक्सली मुठभेड़ पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा हमारे सैनिक लगातार नक्सलवाद से लड़ते आ रहे हैं, मैं सैनिकों के साहस को नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों में 2 पर 13 लाख रुपए का था इनाम। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। सभी को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत दी जाएगी सुविधाएं। मथुरा के बरसाना में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा सहित कई कारतूस बरामद। बदमाश की खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। तमिलनाडु के एयरपोर्ट में खाई में गिरी टूरिस्ट बस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी राम मंदिर, कुबेर टीला में करेंगी दर्शन पूजा। राष्ट्रपति मुर्मू शाम 4 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू सबसे पहले हनुमानगढ़ी में करेंगी दर्शन पूजन। शाम 6:45 बजे सरयू घाट पर सरयू आरती में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6:45 बजे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगी। रामलला का विधिवत करेंगी दर्शन, आरती में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7:15 बजे कुबेर टीला में करेंगी दर्शन पूजन। पूरे अयोध्या में किए गए सुरक्षा के इंतजाम।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। एडल स्टार मामले में मैनहट्टन की अदालत ने ठहराया अवमानना का दोषी। कोर्ट ने प्रतिबंध आदेश का बार-बार उल्लंघन करने के लिए ट्रंप पर $9,000 का जुर्माना लगाया। अगली बार अवमानना करने पर जेल भेजने की दी चेतावनी। चीन में कोविड-19 के वायरस का सीक्वेंस प्रकाशित करने वाले पहले वैज्ञानिक जांग योंगजेन को लैब से निकाला गया। जांग योंग ने दिया धरना। जांग योंगजेन ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट लिखा। उन्हें और उनकी टीम को अचानक पता चला कि उन्हें उनकी प्रयोगशाला से बाहर निकाला जा रहा है। गाजा पर मंडराया तबाही का नया संकट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब फिलिस्तीनियों को शरण देने वाले राफेह शहर को खत्म करने की कसम खाई। पीएम नेतन्याहू ने कहा, पूरी तरह जीत हासिल करना उनका संकल्प है और राफेह पर हमला करने का सरकार में शामिल राष्ट्रवादी सहयोगियों का उन पर दबाव है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। इजरायल और हमास के बीच समझौते का माहौल तैयार करने की होगी कोशिश। गाजा के दीर अल बाला पर एक अस्पताल के पास इजरायल का हवाई हमला, कम से कम एक महिला की बमबारी में मौत। पूर्वी रूस के शहर उलाद उदे में आग का कहर, 25 से ज्यादा मकान हुए खाक। जिम्बाब्वे की रिंग बनी दुनिया की सबसे नई करेंसी। सरकार ने शुरू की मुद्रा संकट को सुलझाने की एक और कोशिश। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस से धरती पर वापस लौटे। गोबी के रेगिस्तान में उतरा चीनी अंतरिक्ष यान शेनज़ू 17। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथ होगी टीम की कमान। हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने लगाई खिलाड़ियों के नाम पर मुहर। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की मौजूदगी में हुआ टीम इंडिया का ऐलान। अहमदाबाद में हुआ टीम इंडिया का सिलेक्शन। बीसीसीआई सचिव जय शाह मीटिंग में रहे मौजूद। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आज होगा मुकाबला। चेन्नई में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची एलएसजी। मुंबई की प्लेऑफ पर की उम्मीदें खत्म। मार्कस स्टोइनियस रहे लखनऊ की जीत के हीरो। 45 बॉल पर 62 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। एलएसजी ने पहले मुंबई इंडियंस को 144 रन पर रोका, फिर 4 गेंद बाकी रहते 145 रन पर टारगेट चेस कर लिया। शाहरुख खान ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। कहा, विराट हमारी बॉलीवुड बिरादरी के लिए दामाद की तरह हैं।